अस्सलामुअलैकुम। आजकल हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा आग की लपटों की तरह फैल रही है वह है तलाक। बस जरा सा अनबन होने पर मर्द या औरत तलाक का रास्ता अपना लेते हैं मसले को हल करने के लिए, और ये कहकर तलाक को खुशी खुशी तवज्जो देते हैं कि ये तो जायज़ काम है। पर रुके जरा, किसी भी बात को कहने से पहले उसकी तफसीलात को ज़रूर जानना चाहिए। आधी अधूरी इल्म गुनाह को और बढ़ाती है। तलाक जायज़ काम तो है, पर अल्लाह की सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से एक है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तलाक को इस्लाम में किन सूरतों में जायज़ किया गया है और तलाक देने का तरीका। साथ ही हम ये जानेंगे कि औरतें तलाक दे सकती है या नहीं। इस्लाम में तलाक को अच्छा नहीं फरमाया गया है, वह एक बस मजबूरी है। अगरचे कुछ मखसूस हालात में उसको इजाज़त दी गई है और इस पर कोई गुनाह न रखा गया है, लेकिन इसको नापसंद फरमाया है। एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा और तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ें पैदा न फरमाई, और फरमाते हैं कि तमाम हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा कोई चीज़ नहीं है। इस हदीस से ये तो साफ़ हो जाता है कि इस्लाम में तलाक जायज़ है, पर पसंदीदा चीज़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब साथ में रहने के सारे रास्ते बंद हो जाए तो तलाक की शक्ल में इसके ज़रिए अलहदगी इख्तियार कर लेने का मौका दिया गया है, और फरमाते हैं कि तमाम हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा कोई चीज़ नहीं है। इस हदीस से ये तो साफ़ हो जाता है कि इस्लाम में तलाक जायज़ है, पर पसंदीदा चीज़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब साथ में रहने के सारे रास्ते बंद हो जाए तो तलाक की शक्ल में इसके ज़रिए अलहदगी इख्तियार कर लेने का मौका दिया गया है। चलिए ये तो जान लिया कि तलाक इस्लाम की नापसंदीदा जायज़ काम में है। पर इसके भी कुछ वाजिब सूरतें हैं जिसे जानना लाजिम व ज़रूरी है। कुछ सूरतों में औरतों को तलाक देना वाजिब और लाजिम है, जैसे शौहर किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो, जैसे कैंसर, कोढ़ जैसी बीमारी में। ऐसे में वह अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, या बीवी का हक अदा करने के लायक न हो, या शौहर को अगर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो उन हालात में शौहर को बीवी को तलाक दे देना वाजिब है। अपने परेशानी के कारण दूसरे को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर बीवी शौहर के हर हाल पर सब्र करने वाली और वफादार हो तो बड़ा सवाब पाएगी। या फिर औरत अपने शौहर से खुश ना हो, वो तलाक चाहती हो तो उसे तलाक दे देना वाजिब है। लेकिन तलाक देने में भी मर्द को एहतियात बरतना चाहिए। तलाक एक हथियार है जिससे मर्द अपने बीवी को अपने तरीके से चलने पर राजी कर सकता है। अगर बीवी बदकार हो, बदजुबान हो, शौहर की बात न मानती हो तो पहले एक तलाक देकर उसे डराया जा सकता है, क्योंकि एक तलाक बोल देने पर मुकम्मल तलाक नहीं होती। एक तलाक देने के बाद अगर 3 महीने के अंदर मियाँ बीवी में सुलह हो जाए तो निकाह नहीं टूटता। इसलिए मर्द को अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। अगर बात ज़्यादा बिगड़ती दिखाई दे, वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। गुस्से में किया गया फैसला हमेशा पछतावा का सबब बनता है, और यही कारण है जो औरतों को तलाक देने का हक नहीं दिया गया। औरत एक जज्बाती और जल्द गुस्सा में आने वाली कौम है। किसी भी इख्तलाफ और झगड़े में एकदम अपनी सारी ताकत झोंक देना उसकी आदत होती है। अगर औरत के हाथ में तलाक देने का हक दे दिया जाए तो कम ही घर सलामत बचेंगे। औरत के मुकाबले मर्द में बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा होती है। औरत तलाक नहीं दे सकती, पर अगर वह अपने शौहर से खुश ना हो तो तलाक मांगने का हक रखती है। ऐसी सूरत में शौहर को भी उसे तलाक दे देना वाजिब है। तो देखा आपने, तलाक जायज़ ज़रूर है, पर इस हलाल काम से अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसे बहुत सूझबूझ के साथ निभाना चाहिए। अगर किसी बात पर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो ऐसे में लाजिम है औरत खामोशी इख्तियार करे या शौहर बात को ख़त्म करने के लिए उस वक्त घर से निकल जाए।
بات اتنی بڑھنے ہی نہ دے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو اس جائز عمل سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔